हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे एलईडी टीवी के एलवीडीएस विभाग से रिलेटेड है। यानी कि हमारे जो डेटा होते हैं एलवीडीएस डेटा, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस और हमारे क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस और 3 माइनस 3 प्लस मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है, जिसे आप ये समझेंगे कि ये हमारा जो है वो हमारा मेन बोर्ड है, यानी कि कार्ड है हमारा। कुछ इस तरीके से इसको हम कार्ड समझेंगे। और ये मैंने जो ड्रॉ किया है उसको आप एलवीडीएस कनेक्टर समझेंगे, यानी कि इस तरह का ये कनेक्टर है, ये वाला ये है। और यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है उसको हम समझेंगे कि ये वाली जो हमारी टीकॉन आईसी होती है, यानी कि एमसीयू होती है या प्रोसेसर कह लो, ये वाली ये हमने आईसी कहा है। यानी कि टीकॉन आईसी मैंने लिख के रखा है, यहाँ पर लिख के रखा है एलवीडीएस कनेक्टर, और यहाँ पर मैंने लिख के रखा है मेन बोर्ड या मेन कार्ड। यानी कि ये हमारा मेन बोर्ड है या मेन कार्ड है, आप जो भी समझो। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक है कि एलवीडीएस डेटा जो है उसका कोल्ड टेस्ट मेथड क्या होता है और कैसे चेक किया जाता है, और इसका इम्पीडेंस भी, यानी कि इम्पीडेंस मेथड से कैसे चेक करें। यानी कि हमारा बोर्ड हो या हमारा एलवीडीएस सेक्शन से जो हमारे कनेक्टर से इस आईसी में भी जाता है, और इसी कनेक्टर में एक एलवीडीएस लगा होता है जो हमारे मेन बोर्ड की आईसी में जाता है। तो बिना पावर दिए, यानी कि बिना चालू किए, बिना वोल्टेज दिए, बंद पोजीशन में हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे एलवीडीएस डेटा में खराबी है या नहीं। यानी कि मेन बोर्ड से मिलने वाले हमारे ये सारे डेटा वो सही से इस आईसी तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो हम कोल्ड टेस्ट से कैसे पता करें कि हमारी एलवीडीएस डेटा में खराबी है या नहीं। ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसको टेस्ट करें। तो पहला सवाल ये होता है कि हमें इन डेटा को कोल्ड टेस्ट करने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो जब हमारा डेटा से रिलेटेड खराबी होती है, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस में अगर इसकी लाइन में या इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में अगर कुछ खराबी हो जाए, तो हमने अगले वीडियो में आपको समझाया था कि 0 माइनस और 0 प्लस अगर इसमें खराबी आती है तो या तो हमारा रेड कलर ओवर हो जाता है या तो फिर हमारा रेड कलर कम हो जाता है। यानी कि रेड कलर का कम होना और रेड कलर का ज़्यादा होना, ये फॉल्ट आता है, तब हमें इसे चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे नंबर पर आ जाइए कि 1 माइनस 1 प्लस, यानी कि वो ग्रीन कलर के लिए यूज़ में लिया जाता है।
जो इन दोनों में से खराबी कुछ आती है तो हमें यहाँ पर ग्रीन अगर तो हमें कम मिलेगा, और अगर तो हमें ज़्यादा मिलता है ग्रीन हमारी स्क्रीन पर, तो हमें यहाँ पर इसको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। अब तीसरे नंबर पर आ जाइए, हमारा 2-2+। वैसे तो वो ब्लू कलर के लिए यूज़ में लिया जाता है, मगर इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिंक सिग्नल इसमें इनबिल्ट होता है। उस हिसाब से इसमें अगर इन दोनों में खराबी आ जाए तो हमें वहाँ पर नो पिक्चर, ब्लैंक पिक्चर, ऐसे भी कह सकते हो, ब्लैंक पिक्चर, साउंड ओके, बैकलाइट ओके हमें मिलेगी। ये हमारी और एक पेयर होती है जो क्लॉक माइनस प्लस की होती है, जिसके अंदर खराबी आने से हमारे जो भी डेटा सिग्नल है उसका टाइम को सेट करने का काम ये वाला जो हमारा डेटा करता है। तो अगर इसमें भी कुछ खराबी आ जाती है तो नो पिक्चर यानी कि ब्लैक स्क्रीन और साउंड ओके और हमारा बैकलाइट भी ओके रहेगा। तब भी हमें ये लाइनें चेक करनी होती है। और आखिर में हमारा 3-3+, जहाँ पर हमारे तीनों कलर मिश्रण होता है, अगर वहाँ पर कुछ खराबी आ जाती है तो हमारा ज़्यादातर देखा गया है कि इसकी खराबी के कारण हमें मैपिंग पिक्चर दिखता है। अब इतने सारे फॉल्ट अगर हमारे होते हैं तब जाके यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला आजमाना पड़ता है, जो मैंने अभी बताया कि हमारा कोल्ड टेस्ट यानी कि हमारे ऑन किए बिना, पावर दिए बिना कोल्ड टेस्ट मेथड से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन में खराबी है। और इम्पीडेंस मैच मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन में खराबी है। वोल्टेज चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन सी लाइन में खराबी है। इन 3 मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी लाइन में खराबी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये मैंने एक मल्टीमीटर ड्रॉ किया है, जो डिजिटल मल्टीमीटर है। उसका काला प्रोब यानी कि ब्लैक प्रोब और ये हमारा रेड प्रोब होता है। अब हमें पहले तो ये काम करना है कि हमें इम्पीडेंस मेथड का यूज़ करना है। इम्पीडेंस मेथड में क्या होता है, एक एक पिन को हमें वहाँ पर उसका रजिस्टेंस नापना होता है, यानी कि कितना ओम्स दिखाई देता है उसे हमें मापना होता है। तो किस तरह से मापा जाए, तो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको कि हमारा रेड प्रोब जो होता है ये वाला, वो हमें ग्राउंड करना होता है, और हमारा ब्लैक प्रोब जो होता है उससे इस पिन पर नापने से, यानी कि यहाँ नापो, यहाँ नापो या यहाँ नापो, तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे LVDS पर कनेक्टर पर हम ज़्यादातर नापते हैं। तो वहाँ पर हमें इम्पीडेंस चेक करना है, यानी कि मीटर को हमें बीप कंटिन्यूटी में रखना है, और दूसरी भाषा में कहें तो हम डायोड मोड में रखना है, और हमें वहाँ पर ओम्स चेक करना है कि कितने ओम्स हमें दिखाता है। अमूमन देखा गया है कि वहाँ पर 250 ओम्स से लेकर 500 ओम्स तक हो सकते हैं। अलग अलग टीवी से हमें अलग अलग ओम्स दिखेंगे। तो इसकी रेंज यहाँ तक की होती है, उससे कम नहीं होता है।
तो एक एक करके आप नापोगे तो यहाँ पर हमें नापने से 300 ओम्स मान लीजिए को मिला। तो इन सभी पिनों पर हम नापेंगे तो हमें 300 ओम्स ही मिलेंगे। अगर हमें कहीं कहीं पर 350 मिला किसी और डिजाइन में, तो सभी पर 350 वोल्ट मिलने चाहिए। ये प्रोब यहाँ रखेंगे तो भी हमें 300 मिलना चाहिए, यहाँ रखने पर भी 300 मिलना चाहिए, यहाँ रखने पर भी 300 मिलना चाहिए। यानी कि बारी बारी से सभी पिनों पर चेक करने से हमारी सारी की सारी डेटा पिनों पर हमें एक सरीखे वोल्टेज ओम्स मिलने चाहिए। यानी कि अगर 350 मिलता है किसी डिजाइन में तो सभी में 350 ही मिलेंगे, किसी में 250 मिलता है तो सभी में 250 ही मिलना चाहिए, किसी में 300 मिलता है तो सभी में 300 मिलना चाहिए। ये होता है हमारा इम्पीडेंस। अगर मान लीजिए कि किसी एक में हमें या किसी जोड़ी में हमें 300 की बजाय 100 मिला, तो भी ये हमारा जोड़ी खराब माना जाएगा। यानी कि इसमें इस लाइन में खराबी मानी जाएगी। और सभी में 300 है और किसी में आपको मान लीजिए कि ज़्यादा ओम्स मिला, तो भी हमारी खराबी मानी जाएगी, क्योंकि सभी में एक सरीखे वोल्टेज ओम्स आने चाहिए। अगर किसी एक में अगर कम ओम्स आ रहा है या ज़्यादा ओम्स आ रहा है तो हमारी उस लाइन में खराबी होगी। अगर हम इस LVDS को यहाँ से निकाल भी दें तो भी हमें एक सरीखे ओम्स दिखने चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी बोर्ड में खराबी इस तरफ है या इस तरफ है, मान लीजिए कि किसी एक में हमको 100 ओम्स शो किया, यानी कि हमें पता लग गया कि इस लाइन में खराबी है, बाकी सभी में 300 आ रहे हैं, मगर किसी एक में आपको 100 ओम्स मिल रहा है, तो हमें पता चल गया कि किसी एक में हमारा खराबी हुआ। अब हमें ढूंढना है इस तरफ खराबी है या हमारे मेन बोर्ड की तरफ। तो हमें क्या करना है, तो हमें LVDS को यहाँ से हटा लेना है और बाद में सभी में आपको चेक करना है। अगर बाद में हमें यहाँ पर 100 ओम्स मिल रहा है तो इस तरफ की खराबी है। अगर LVDS को हटाने से हमारे सभी में 300 ओम्स दिख रहे हैं तो खराबी हमारी मेन बोर्ड की तरफ होती है। तो इस तरह से हम इस तरफ की खराबी है या इस तरफ की खराबी है वो चेक कर सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला कंप्लीट हुआ कि मीटर की रेंज हमारी कंटिन्यूटी या बीप मोड में होनी चाहिए या डायोड रेंज में होनी चाहिए, और हमें हमारा रेड प्रोब ग्राउंड होना चाहिए और हमारा ब्लैक प्रोब से हर एक डेटा पिन पर ओम्स चेक करने से एक सरीखे यानी कि सभी में एक टाइप के ही ओम्स मिलने चाहिए। तो एक ये हो गया। अब दूसरी टाइप से हम देखेंगे कि मीटर में अगर बीप रेंज में हमें बीप रेंज में रखना है और यहाँ पर हमें रेड प्रोब और यहाँ पर ब्लैक प्रोब, यानी कि ये हमारा 0- और 0+ है, इन दोनों के बीच में क्या ओम्स दिखाता है वो हमें चेक करना है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ओम्स नापेंगे तो हमें करीब 100 से लेकर 150 ओम्स तक हमें ये शो करता है। तो हमारा ये कंप्लीट माना जाएगा।
उसी तरीके से दूसरा पेयर हमारा 1 माइनस 1 प्लस है, उसके इन दोनों सिरों पर ओम्स चेक करेंगे तो वही ओम्स हमें मिलने चाहिए जो हमारे पहले वाले में थे। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ हमें 100 ओम्स मिला इन दोनों के बीच, तो हमें यहाँ पर भी 100 ओम्स मिलने चाहिए और तीसरी पेयर में भी हमें 100 ओम्स मिलने चाहिए और चौथी पेयर में भी हमें 100 ओम्स मिलने चाहिए और पांचवी पेयर में भी हमें 100 ओम्स ही मिलने चाहिए। अगर वहाँ कम या ज़्यादा किसी एक पेयर में मिलता है तो उसी लाइन की खराबी होती है, और उसी लाइन में इस तरफ खराबी है या इस तरफ खराबी है तो हमें LVDS छुड़वा कर देखना है। अगर हमारे LVDS छुड़वा लेने से अगर हमारा वहाँ पर 100 ओम्स बन जाता है तो यहाँ का जो भी IC है उस तरफ का एरिया ओके माना जाएगा और उस तरफ का एरिया ख़राब माना जाएगा, तो हमें उस तरफ देखना है। मगर LVDS छुड़वा लेने से भी हमारा वहाँ पर ओम्स डिफरेंस ही मिलता है, कम ज़्यादा ही मिलता है। तो हमने इस बोर्ड को अलग कर दिया है, फिर भी हमारा डिफरेंस है, तो खराबी इस वाले एरिया में या इस IC से रिलेटेड यहाँ से यहाँ तक का एरिया ख़राब हो सकता है। तो अब दो फॉर्मूले आपको मैंने यहाँ पर सही से बता दिया। अब तीसरा वाला फॉर्मूला ये है कि हम वोल्टेज नाप के भी यहाँ पर तय कर सकते हैं कि कौन से वाले डेटा में खराबी है या कौन सी वाली पेयर में खराबी है। तो यहाँ पर हमें अक्सर देखा गया है कि ये हमारी पेयर एक पेयर है जो 0 माइनस 0 प्लस ये एक पेयर मानी जाएगी। तो किसी एक पेयर में हमें 1 वोल्ट मिलना चाहिए और दूसरे में हमें 1.2 या 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए। इसी तरह दूसरे में भी हमें 1 वोल्ट मिलने चाहिए और 1.2 या 5 मिलने चाहिए। तीसरे में भी आप देखेंगे पेयर में तो 1 वोल्ट मिलने चाहिए और 1.5 वोल्ट मिलने चाहिए, और चौथे में भी हमें उस तरीके से ही मिलने चाहिए। मगर चौथा जब हमारा क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस होता है, इसमें थोड़ा उल्टा होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले हमारा 1 वोल्ट बनता है और दूसरे में हमारा 1.5 बनता है। तो उसमें इसमें उल्टा होगा, पहले में हमारा 1.5 वोल्ट बनेगा और दूसरे में हमारा 1 वोल्ट बनेगा। यानी कि वोल्ट में फ़र्क नहीं आया है, बल्कि उल्टा हमें मिलता है। अब तीसरे की बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट मिलने चाहिए। अब ये 3 मेथड में से अगर किसी भी डेटा में हमें कोई भी वोल्ट मिसिंग मिलता है या फिर ज़्यादा वोल्ट मिलता है तो उस डेटा को हमें चेक करना होता है, उसी डेटा में हमारी खराबी होती है। मान लीजिए कि यहाँ एक ही तरह के वोल्टेज हमें देखने को मिले, अगर किसी एक में ज़्यादा या कम वोल्टेज मिलता है तो वो हमारा डेटा ख़राब होता है। उसमें भी वही मेथड है। अब LVDS छुड़वाओगे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज हमें यहाँ से मेन बोर्ड से लेकर यहाँ तक हमें एरिया देखना होता है और चेक करना होता है। उसके बीच में जो भी रजिस्टर लगे हो, जो भी डायोड लगा हो, उस सभी को हमें चेक करना होता है। और अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ओम्स नाप के दिखाऊंगा कि इन पांचों पेयर, जो ये हमारा मान लीजिए कि पैनल है और यहाँ पर हमारी ये टीकॉन IC है और ये हमारा कनेक्टर है और ये हमारा बोर्ड के साथ LVDS जुड़ा हुआ है।
अब हम नापेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पर दोनों मेथड हमारी जो कोल्ड टेस्ट की होती है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें वोल्टेज दिखाते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ और यहाँ पर हमें थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से मैं दिखा सकूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ बीप कंडीशन में रख लेता हूँ, यानी कि हमारे डायोड मोड में मीटर को रख लिया है मैंने यहाँ पर, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डायोड मोड में रख लिया है। अब हमारी यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करूँगा, सिर्फ आपको LVDS दिखे और हमारा मीटर दिखे उतना ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये हमारे जो है दोनों यहाँ पर हमें ये 5 पेर देखने को मिलेगी। हर एक LVDS में आपको 5 पेर या 10 पेर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा रेड प्रोब और ये हमारा ब्लैक प्रोब है, और यहाँ पर हम इस प्रोब को यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये यहाँ पर हमारा नेगेटिव यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ मैंने नेगेटिव को हमने क्या बताया है हमारे डायग्राम में कि पॉजिटिव को हमें ग्राउंड करना है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि पॉजिटिव को हमें ग्राउंड करना है यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव को ग्राउंड करना है और नेगेटिव से हमें हर एक पिन पर हमें चेक करना है कि हमारा सही से दिखाता है या नहीं। तो ये हमारा रेड प्रोब है जो मैं यहाँ पर ग्राउंड कर रहा हूँ। इस काले प्रोब से मैं हर एक डेटा में, यानी कि यहाँ से शुरुआत करेंगे कि हमारे 0 - 0 प्लस में आपको 300 ओम्स शो कर रहे हैं। हमारे मीटर पर देख लीजिए 308 वोल्ट शो कर रहे हैं। अब दूसरे पर मैं चेक करता हूँ तो वहाँ पर भी हमें 308 ही मिल रहे हैं, और तीसरे पर हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ 306 मिल रहे हैं। यानी कि थोड़ा बहुत पॉइंट में फ़र्क चलेगा। यानी कि यहाँ पर 4 नंबर पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 306 दिख रहे हैं, और उससे आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें 308 मिल रहा है, और छठे पर हम चेक करते हैं तो वहाँ पर भी हमें 308 मिल रहा है। अब 7वें पर चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर 307 मिल रहा है, और 8वें पे हमें 307 ही मिल रहा है, और हमें 9वें पे चेक करते हैं तो 307 मिल रहा है, और 10 पे चेक करते हैं तो 307 मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 306 और 308 यानी कि एक ही तरह के ओम्स हमें देखने को मिले। यानी कि ये सारी टिकोन बोर्ड से लेकर हमारे बोर्ड तक के सारे हमारा LVDS भी कहो, या हमारी टिकोन बोर्ड की IC कहो, या हमारे मेन बोर्ड की MCU IC कहो, ये सारे फंक्शन सही से होंगे तो ही हमें एक तरह के ओम्स यहाँ पर शो करेंगे। यानी कि ये दोनों बोर्ड की हमारी MCU ओके है और हमारा LVDS भी ओके है, तब जाके ये सही से एक ही तरह के वोल्टेज इन 5 पेयर में सब में एक एक करके चेक किया तो हमें सही से ओम्स दिखाया। तो यहाँ पर कुछ खराबी नहीं है ऐसा कह सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक में ज़्यादा ओम्स या कम ओम्स मिलता, मान लीजिए कि यहाँ 308 की बजाय हमें किसी एक पेयर में हमें 200 मिलते तो हम उस पेयर की खराबी मानते। अगर मान लीजिए कि किसी एक पेयर में हमें 470 ओम्स मिलता, यानी कि ज़्यादा ओम्स मिलता, तो भी हम उस पेयर की खराबी मानते। अब एक ही तरह के सभी में ओम्स मिलते हैं
तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी टिकॉन आईसी हो या हमारी यहाँ पर जो हमारा मदरबोर्ड लगा हुआ है इस LVDS के थ्रू, तो वहाँ पर उसकी भी आईसी हमारी इस डेटा सिग्नल से रिलेटेड ओके है। तो हमारा डेटा सिग्नल में कोई खराबी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 2 पर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इन दोनों यानी कि यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में यानी कि कोई एक पेड़ होती है, उन पेड़ के बीच में हमें कम से कम 100 या 150 के आसपास या उसके बीच में ओम्स मिलने चाहिए, तो हमारा वो डेटा सही से काम देता है, सही से पहुंच रहा है। तो हम इन दोनों के बीच हम एक में लाल प्रोब और एक में काला प्रोब देंगे और मीटर पर देखेंगे कि हमारा क्या वोल्ट शो कर रहा है। तो मैंने पहले पेड़ पर मैं एक लाल प्रोब और एक काला प्रोब रखने से हमें 100 ओम्स दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको कि एक में मैंने रखा है यहाँ और दूसरे पे टच करता हूँ तो 100 ओम्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारा ये डेटा सही से काम कर रहा है। अब हम दूसरे डेटा पर आते हैं कि ये हमारा दूसरा डेटा है और उन दोनों के बीच में क्या हमें रेजिस्टेंस शो करता है। तो आप देख लीजिए 99, यानी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मीटर पर कि ये हमारा 99 ओम्स शो कर रहा है, यानी कि ये भी हमारा सही है। अब तीसरे डेटा में भी चेक कर लेते हैं उन दोनों के बीच कितना ओम्स दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी हमें 100 ओम्स दिखाई दे रहा है। अब चौथे डेटा में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 100 ओम्स कर रहा है। अब पांचवें डेटा की बात कर ले हम, आखिर वाले, तो यहाँ पर भी हमें 100 ओम्स शो कर रहा है। यानी कि दोनों मेथड हमने यूज़ किया, फिर भी हमें सभी पेयर में एक ही तरह के वोल्टेज ओम्स मिले। उस हिसाब से ये हमारा डेटा सिग्नल और हमारी जो टिकॉन आईसी है, हमारी बोर्ड की MCU है और LVDS है, ये सभी ओके माने जाएंगे डेटा के हिसाब से, दूसरे अन्य स्टेजों के हिसाब से नहीं, मगर डेटा हमारा उस आईसी से यहाँ तक सही से पहुँच रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरह से कि ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप कोल्ड टेस्ट करोगे तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि किस टाइप के फॉल्ट आते हैं और उस टाइप के फॉल्ट आपको दिखने को मिले तो हमें इस तरह से कोल्ड टेस्ट लेना होता है। इन सारे डेटा का एक एक पिन करके भी हम डेटा यानी कि चेक कर सकते हैं और पेयर में भी चेक कर सकते हैं। यानी कि दोनों मेथड मैंने आपको दिखाया। और तीसरी मेथड में हमें चेक करना होता है कि यहाँ एक पेयर यानी कि पांचों पेयर पर हमें वोल्टेज चेक करके, जैसे मैंने डायग्राम में आपको समझाया उस तरीके से हमें 1 या 1.25 इन पेयर में मिलने चाहिए। दूसरे पेयर में भी 1 वोल्ट एक में मिलना चाहिए और दूसरे में 1.2 या 1.5 मिलना चाहिए। तीसरे में भी इसी तरह, चौथे में भी उसी तरह और पांचवें में भी उसी तरह। यानी कि सभी में एक तरह के ही वोल्टेज हमें पांचों पेयर में मिलने चाहिए। तो हमारा ये
डेटा सिग्नल सही से यहाँ पर तक पहुँच रहा है और उसकी सारी लाइनें हमारे बोर्ड से लेकर टिकॉन बोर्ड तक, LVDS तक, ये सारी लाइनें हमारी क्लियर होगी तो ही हमें एक तरीके से वोल्टेज मिलेगा, एक तरीके से ओम्स मिलेगा, एक ही तरीके से कैसा हमें इम्पीडेंस मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।